एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं और लोन की रीपेमेंट नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है, आप लोग डर जाते हैं। अगर आपके पास स्पीड पोस्ट पे आपके घर पे पोस्ट ऑफिस से कोई भी यहाँ पे लेटर आता है जो एनबीएफसी कंपनी की जो आपने लोन लिया है उस लोन को रीपेमेंट नहीं किया है, जिसकी वजह से आपके घर पे लेटर आया है और उसको देख के आप डर जाते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। अगर आप काफ़ी दिनों तक लोन की रीपेमेंट नहीं किया है और आपको बार बार फ़ोन किया जा रहा है, बार बार हैरेसमेंट किया जा रहा है, बार बार मैसेज किया जा रहा है, और ख़ास करके मैं जिस कंपनी के बारे में हर बार बात करता हूँ वो होता है क्रेडिट भी एक ऐसा कंपनी है जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में रहता है। उनको भी यहाँ पे मैसेज करते हैं कि आपकी खिलाफ जो है यहाँ पे केस फाइल किया जाएगा। तो आखिर ये सच्चाई क्या है? क्या अगर अपनी एनबीएफसी कंपनी से 10-12 कंपनी से लोन लिया है, हो सकता है हो चुका है, एक के चुकाने के चक्कर में दूसरा हो गया, दूसरे से तीसरा हो गया, इस तरीके से हो चुका है। अगर अपनी एनबीएफसी कंपनी से जो लोन लिया है लोन की रीपेमेंट नहीं करते हैं तो क्या आपका भविष्य में कहीं पर भी लोन मिलेगा या नहीं? अगर मिलेगा तो कैसे इंटरेस्ट रहेगा? अगर नहीं देता हूँ कभी भी तो क्या बाद में क्या हो सकता है? इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, आप ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज में स्वागत करता हूं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, वीडियो की जानकारी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने बहुत सारे कंपनी से लोन लिया भी हूं और रीपेमेंट नहीं भी किया हूं, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि जो अपनी एनबीएफसी कंपनी होता है वो अनसिक्योर वाला लोन होता है। उस लोन को अगर अपनी रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपको 2 से 3 ईएमआई अगर आपका ड्यू हो जाता है तो आपको सेटलमेंट करने के लिए कहा जाता है। अगर अपनी सेटलमेंट भी नहीं करते हैं तो बाद में क्या करते हैं, आपको एनपीए में डाल दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी जो कंपनी होता है उनको भी एनपीए में डाल दिया जाता है। कुछ कंपनी का परसेंट होता है, जैसे शेयर बाजार उसका गिर जाता है अगर आप वो लोन को रिकवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका जितना सारा अमाउंट है आरबीआई से इसका लोन से आता है, वो पैसा अगर कस्टमर से डूब जाता है, मान लीजिए 90% डूब गया है, 10% लोगों से पैसा वसूल कर पाया है, तो उसका शेयर जो है मार्केट जो है नीचे चला जाता है और वो कंपनी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में यहाँ पे गिना जाता है और उसका आईडी भी यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है और बाद में आपका भी कोई दिक्कत नहीं होता। जब वो कंपनी नहीं रहा तो आपको लोन कैसे देना है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर अपने लोन भविष्य में ना भी देते हैं तो आपको शायद यहाँ पे एनबीएफसी कंपनी से लोन मिलना मुश्किल हो जाता है, जो अनसिक्योर वाला लोन होता है। लेकिन जो सिक्योर वाला लोन होता है उसमें आपको थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है, उन्हें ये पता लग सकता है कि आप कैसा आदमी है, इसीलिए आपको भी थोड़ा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई ग्रांटर मांगता है, जो ग्रांटर लेके जाएंगे तो आपकी भरोसा पे नहीं तो उस ग्रांटर के भरोसा पे आपको लोन मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका जो लोन है, लोन की ईएमआई पे नहीं कर पा रहे, अभी फिलहाल आपके पास पैसा नहीं है, 10 दिन के बाद आएगा, और आज से मान लीजिए आपकी ड्यू डेट स्टार्ट हो गया, तो आपको तो भाई बार बार फ़ोन करेगा, तो आपको ऐसे में फ़ोन उठाना ही नहीं है। आपको पहले यहाँ पे इन्फॉर्म कर देना है कि मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, बस इतना कर देना है, और बाकी ऐसे कुछ नहीं होता है। आपको जितना भी धमकियाँ देता है वो सब मतलब अपना एजेंट के माध्यम से होता है, क्योंकि वो कंपनी एनपीए ना चला जाए, इसलिए आपको एनपीए डाल देता है ताकि वो लोग ये दिखाता है कि ये बंदा ऐसा है, लोन रिकवर नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका भी एक यहाँ पे जिम्मेदारी होता है वो पैसा को वसूल करना। अगर पैसा वसूल नहीं करते हैं तो कंपनी भी नहीं रहता है, और जिसके वजह से आपसे सेटलमेंट करवाता है, आपसे जो ईएमआई ड्यू चल रहा है उस ईएमआई से आपको थोड़ा पैसा यहाँ पे करने के लिए कहा जाता है। इस तरीके से आपको रिक्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। जो कंपनी यहाँ पे आपको लोन दिया है वो कंपनी चाहेगा किसी भी हालत में, चाहे रिकवरी एजेंट की जो आपकी ईएमआई है उस ईएमआई से भी ज़्यादा उसे पैसा क्यों ना देना पड़े, लेकिन आपका पैसा यहाँ पे ऑनलाइन पे सेव होता है। ऑनलाइन पे सब कुछ यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखाया जाता है और जिसके चलते उसका शेयर भी गिरना स्टार्ट हो जाता है, और आपको इसी तरीके से इसीलिए थ्रेट किया जाता है कि आप इस पैसा को पे करें। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझा पाया हूँ कि अगर अपनी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है, लोन की रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। मैं अपने ओपिनियन बता रहा हूँ, आप लोगों को कोई भी इस तरीके से मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। वीडियो की जानकारी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नया वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।